नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। I again welcome you all in my next session of political theory. And students, today I've got some very important topic for you that, as you know, that we are discussing the fourth unit and the topic which is being discussed by us, that is liberty. I've already explained what is liberty, what is it all about. We have also discussed many definitions related to liberty. We have also discussed the etymological meaning of liberty. कंसेप्ट मीनिंग क्लियर किया हम लोगों ने। आई होप अब ये टर्म आपके लिए क्लियर है। हम ये भी क्लियर है कि स्वतंत्रता का मतलब, लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। एक रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अलावा रेस्ट्रेंट्स भी कह सकते हो कि अगर हम कुछ बियॉन्ड लिमिट जाते हैं तो समवन इज देयर टू स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग। तो समाज के पैरामीटर, समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके अनुसार ही लिबर्टी की बात हमने की थी। और टॉपिक बहुत इजी है। अगेन आई वुड से दैट रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत बट बहुत इंपॉर्टेंट है। So I request you to please, go through those contents, yeah, those, I would say that notes which I have given earlier in my previous session, because that's going to be very much important for your examinations. Now, please allow me to start today's lecture. The topic, as I said, did I share the topic? No, I didn't share the topic. Okay, sorry. Well, in today's session, I'll be discussing the constitutional provisions for freedom, for liberty. Okay. Now, I would say that one more thing is there, that I'll also discuss the negative and positive aspects of the liberty. Okay. नेगेटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेशन गोइंग टू बी वेरी मच, कह लीजिएगा, I would say that informative, valuable, interesting as well. Please pay attention to my words, listen to me carefully. Okay, as always, I request you to please, you know, keep focusing on your study and academics. Now, मैंने आपको इतनी छोटी सी बात तो बताई थी कि हमारे संविधान में भी चीज का प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम या लिबर्टी को, यू नो कहूंगा कि मैं अबॉलिश नहीं किया जाएगा, टार्निश नहीं किया जाएगा या रोका नहीं जाएगा। वो हमारे संविधान ने हमें अधिकार प्रदत्त किए हैं या हमें दिए हैं। ठीक है, सब ये चीज क्लियर है आपको। लेकिन ऐसा तो चीज नहीं है कि कुछ चीज वर्बली चल रही है, उसके पीछे एक प्रॉपर, देयर मस्ट बी सम ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कुछ। आपको मैं बोलूं कि समथिंग मस्ट बी रिटन फॉर्म, तो वो चीज है। जैसे कि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे भारत का जो संविधान है, वो भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी एक नागरिक की बात नहीं हो रही, जितने भी निवासी हैं इस देश के, सभी को स्वतंत्रता की वो देता है। कह लीजिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कह लीजिए फ्रीडम ऑफ, आई वुड से दैट गोइंग एनीवेयर एंड परचेज प्रॉपर्टी एंड ऑल सो मेनी काइंड्स ऑफ, कह लीजिएगा, ये मेनी एग्जांपल्स आर देयर एज फार एज द लिबर्टी इज कंसर्न। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशली जो हमारा आर्टिकल है 19 to 22, उसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से हमें अधिकार दिए हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की। तो जैसा कि बच्चों, जो राइट टू फ्रीडम है इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है हमारा जो संविधान है, अ, हमारा जो मौलिक भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदत्त किए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। और देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, यू नो वेरी वेल। हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उन्हीं में से एक अधिकार है राइट टू फ्रीडम। यानी कि भारत का संविधान, देखिए, स्पेशली मैं इस लेक्चर लेक्चर में, सॉरी, स्पेशली इस लेक्चर में केवल राइट टू फ्रीडम की बात करूंगा। आर्टिकल 19 से 22 की हम बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। बाकी जो हमारे रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, उस पर हमें नहीं जाना, बिकॉज द टॉपिक इज लिबर्टी, द टॉपिक इज फ्रीडम। तो बच्चों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आर्टिकल 19 से 22 तक हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए हैं जो रिलेटेड है हमारे फ्रीडम से, हमारी लिबर्टी से। अब वो क्या है देखना बहुत जरूरी है, आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। वन बाय वन आई विल गो थ्रू दी, आई वुड से, ऑल द राइट्स, एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट व्हाट इज इट ऑल अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सभी को पता है, हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसी अधिकार को मेंशन करते हैं, राइट टू फ्रीडम, यानी कि 19, आर्टिकल 20, 21A एंड 22। तो द राइट of freedom guarantees freedom
फॉर सिटीजन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी अमंग अदर थिंग्स। बहुत बड़ी बात है बच्चों, जो राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये हमें एक अधिकार देता है कि हम डिग्निटी की बात करिए इसने, कि वी कुड हैव डिग्निटी अमंग अदर थिंग्स। तो ऐसा नहीं कि हम, जैसे कि मैंने आपको फिर बताया था ब्रिटिश शासन में क्या सीन था, या पहले के जो हमारे किंग्स राजा महाराजा थे, उसमें जो दास जो थे उनके, उनकी कैसी सिचुएशन थी। और बेसिकली उस टाइम की इच्छा उनकी कुछ भी नहीं थी, और सब कुछ इच्छा पे आश्रित होता था किसके, उनके राजा किंग के। लेकिन यहाँ पर डिग्निटी की बात हो रही है, तो वो हमें कोई भीख नहीं दे रहा है। पहली बात थोड़ा सुन लीजिएगा, कोई हमें, इट्स नॉट आर्म्स, ठीक है, ये भिक्षा नहीं है। हमारे अधिकार हैं, हमें मिलने चाहिए, और सम्मान पूर्वक हमें मिलने चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को सम्मान पूर्वक इस लोकतांत्रिक समाज में, जब हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो इस लोकतांत्रिक समाज में भारत के हर नागरिक को ये अधिकार उसे मिलने चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार। और उसमें से एक है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम भी कह सकते हो आप। ठीक है। नाउ, एज आई सेड, कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इनके बिना आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। ये जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, इसके बिना आप अपना कहते कंप्लीट डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। बहुत सारे फायदे भी हैं इसके। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे कि महात्मा गांधी की डेफिनेशन अगर आपको याद है, कि उन्होंने बोला था जो लिबर्टी का मतलब है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट से है, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर फिर वही बात घूम फिर कर आ गई कि स्वतंत्रता किसी गलत वे में नहीं है, किसी नेगेटिव एस्पेक्ट से बात हम नहीं कर रहे हैं, या मैं नहीं कर रहा हूँ। इसकी पॉजिटिविटी जान लीजिए, कि इसका मतलब है कि आपको ये अवसर प्राप्त हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हो, कि आप अपना डेवलपमेंट कर पाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। ओके। नाउ I will go through the all the articles which are mentioned over here, as far as the constitutional provisions for freedom or for liberty is concerned. राइट। फर्स्ट इज आर्टिकल 19। सभी को पता है, आर्टिकल 19 की बात करें तो इसके अंतर्गत भी कुछ 6 प्रोविजंस हैं। ये आप कह सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ, जो है मैं उनके नाम बताऊंगा। तो ये भी आपकी लिबर्टी और स्वतंत्रता में आता है, जो हमें हमें हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। जैसे कि मैं बात करूं, नंबर 1, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको स्पीच देना, आपको एक्सप्रेस करना, आप कर सकते हो। असेंबली, आप किसी भी सभा वगैरह का आयोजन कर सकते हो, बट उस केस में नहीं होना चाहिए जब धारा लगी हो उसमें, यानी कि जब उसमें कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से इश्यूज हो, और उस समय आप कोई सभा वगैरह नहीं कर सकते, जैसे चुनाव इलेक्शन के समय भी होता है। ठीक है। उस समय आप उस चीज का यूज नहीं कर सकते हो। एग्जैक्ट मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, उसका एक टर्म है प्रॉपर। उस विशेष परिस्थिति में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। चलिए खैर, आई विल शेयर जब मेरे दिमाग में आएगा। देन एसोसिएशन मूवमेंट इज फोर्थ, रेजिडेंस एंड द प्रोफेशन। सो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। असेंबली में भी स्वतंत्रता है। एसोसिएशन, संघ वगैरह समूह का सदस्य होने बनाने में। मूवमेंट, कहीं भी आइए जाइए, कहीं भी कुछ परचेज कीजिए, बॉम्बे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए भैया, कोई रोकने वाला नहीं है। रेजिडेंस, यहाँ पर घर खरीद लीजिए, अहमदाबाद में खरीद लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में खरीद लीजिए। स्वतंत्रता है कि नहीं है? अभी थोड़ी आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो उत्तर प्रदेश में जिएंगे मरेंगे, आपका मन है भैया, आप कहीं भी चले जाइए, है ना, कहीं भी कुछ परचेज कीजिए। और प्रोफेशन, आपको मैंने भी बताया था जब पहले लेक्चर में, कि फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाता है कि आप ये काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। यू नो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपके पेरेंट्स कहते हैं, कोई भी आपको बाहर से दबाव डाला जाता है, सरकार कहती है क्यों बने भाई, हम तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनेंगे। तो इस चीज की भी स्वतंत्रता है कि यू कैन चूज योर प्रोफेशन एज पर योर चॉइस, एज पर योर कह लीजिएगा इंटरेस्ट एंड ऑल। आप जहाँ फिट होते हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो एबिलिटीज है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एटीट्यूड है, और साथ में आपका क्या कहेंगे, आप जिस चीज के लिए करने के लिए रेडी हैं, जिसमें आपकी स्वयं से इच्छा है, आप उसको करिए, उस प्रोफेशन को चूज करिए। तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको ये सुविधा देता है, आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप स्वतंत्र हैं। और लिबर्टी, उसके 6 मैंने आपको बताए। स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया मैंने आपको, असेंबली बताया मैंने, एसोसिएशन बताया आपको, मूवमेंट बताया, रेजिडेंस बताया, प्रोफेशन बताया। प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ योर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड आप किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे चलेंगे, जब हम बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम की, लिबर्टी की, इसमें जो हमारा संवैधानिक प्रोविजन है, प्रावधान है, उसमें आर्टिकल 20 की मैं बात करूं, तो प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यहाँ पर अगर आपके कुछ कुछ केस भी लगाया जाता है, कुछ मुकदमा भी लगा जाता है, तो ऐसा नहीं सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपके पास ये राइट्स हैं, आपको अधिकार हैं कि आप अपने आप को निर्दोष करें। आपके पास कुछ प्रूफ है तो पेश करें कि हाँ मैंने काम नहीं किया है, और कुछ प्रॉपर एविडेंस के आधार पर ही आपको
दोषी करार दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पास राइट्स है, आपको खुद को स्वयं को निर्दोष साबित करने का, बेकसूर साबित करने का। ओके, नाउ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सीधी सी बात है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका जीवन है बच्चों, आपका खुद का स्वयं का जीवन, आपकी खुद की लाइफ है, पूरी तरह 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 स्वतंत्रता है आपको, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी करते हैं, आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, आप खुद हैं, आपकी खाने का, आपकी खुद की कह लीजिए का एक रुचि है, आपकी हॉबीज है, आपका खुद की लाइफ है, आपका आउटलुक है। ठीक है, और आपकी पर्सनल लिबर्टी है, खुद की स्वयं की आपकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तो इट टॉक्स अबाउट द right to life and sorry personal liberty, it comes under the article 21. Now if I talk about the article 21A, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया है। इट मींस राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारी बेसिक शिक्षा है, कम से कम उसका मौलिक अधिकार है आपके पास। प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है कि हर माँ बाप को या हर गार्जियंस को आर्टिकल 21A के तहत अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, शिक्षा दिलानी ही है, और सरकार उसके लिए प्रबंध करेगा। यानी कि आपका ये मौलिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, कम से कम प्राथमिक या बेसिक शिक्षा को अक्वायर करना। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21 ये कहता है कि ये या तो पेरेंट्स अगर अलाइव है या फिर उसको जो गार्जियंस है जो लुक आफ्टर कर रहे हैं वो उस बच्चे को प्रदत्त करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। नाउ आई वुड से दी आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पर भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपको कुछ, मैं बोलूं कि कुछ आप पे कुछ केस लगाया जाता है, आपको अरेस्ट किया जाता है, या प्रोटेक्शन मिली है आपको कि आप उसके विरुद्ध भी आवाज आवाज उठा सके। ठीक है, और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस मतलब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर पुलिस आपको एकदम से आपको इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकती, या इम्प्रिजनमेंट के अंदर कर नहीं रख सकती जब तक कि आप अपने आप को, फिर से कह रहा हूं कि निर्दोष साबित करने ना कर पाए आप, या आपको लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है इसमें, तो मुझे किस बात का, किसके लिए अरेस्ट किया जा रहा है। उस केस में जैसे कुछ होता है कि आपके पास कुछ हमें हमारे संविधान ने दिए हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है आपको पूरा। आप एडवोकेट को हायर कर सकते हो, आपके पास अगर प्रूफ है, कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं कुछ इंसिडेंस हुआ, आप उस दिन थे ही नहीं, आप कहीं दूसरी जगह गए, आपके पास कुछ टिकट्स है, कुछ भी प्रूफ है, एविडेंस है, आप उसको पेश कीजिएगा। तो आप फिर आपको फिर कह लीजिएगा बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नो वन कैन अरेस्ट यू इफ यू हैव गॉट दी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और आपके पास प्रूफ है। और जैसे पहले होता था कि कहते हैं ना कि बस किसी के कुछ एलिगेशन लगा और उसको अवसर ही नहीं मिला, उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके। लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में, लोकतांत्रिक समाज में, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में ऐसा नहीं है, हमें पूर्णतः अधिकार है। इसके बारे में और भी बहुत लंबी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। नटशेल में मैंने आपको बताने की कोशिश करी किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में भी जब हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे प्रॉपर प्रोविजन है। ठीक है, हमारे लिखित संविधान में, और वो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, और आर्टिकल 19 के अंतर्गत आर्टिकल 22 तक जो भी चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर करे। ये चूंकि टॉपिक के अंदर टॉपिक है, इसको स्पेशल अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। अदरवाइज ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बिकॉज नाउ one topic, yeah, one understanding which we are left with, that is the negative and positive aspect, या कह लीजिएगा type of the liberty. So let's move to the next heading, which says that what is negative and positive aspect of, I would say, liberty. So इसको आप हिंदी में तो खैर थोड़ा अटपटा सा लगता है कि व्हाट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, या ऋणात्मक और धनात्मक आस्पेक्ट क्या है, या स्वतंत्रता क्या है। तो इंग्लिश में मेंशन कीजिएगा, हिंदी वाले बच्चों के साथ ये थोड़ा सा अच्छा रहता है कि जो अपना आंसर हिंदी में भी लिखते हैं तो वो भी दे कैन मेंशन दी हेडिंग्स इन इंग्लिश। तो ये थोड़ा सा उनके स्कोर्स को हाई करता है। तो नेगेटिव लिबर्टी की अगर हम बात करें, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेरेंस बाय अदर्स एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस लाइन कि एज इट इज मैं इसको बोलूं कि इसको लिख लो, नो। आप समझने की कोशिश कीजिएगा नेगेटिव लिबर्टी क्या है, या
आपने इसको कभी पढ़ा हो, थोड़ा सा नेगेटिव लिखा जरूर है, लेकिन यहाँ पर उस सेंस में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपकी स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ऐसा कह लीजिएगा। और किसी भी तरीके का कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेरेंस नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी दूसरे संस्थानों के द्वारा, है ना। या कानूनी बाध्यता कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। हाँ, फिर वही चीज कह रहा हूँ कि आप बियॉन्ड लिमिट ही रहेंगे, उस पे आप दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि आपके द्वारा कोई भी काम, कोई भी स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए वो किसी और व्यक्ति के लिए, समाज में किसी और के लिए वो अहित हो, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम को वो कॉज करे। ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तो बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जब आपको बहुत स्वतंत्रता मिली है, पूर्णतः फ्रीडम है, और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दे रहा है आपको, कि आपको कोई रोक टोक नहीं रहा है, पूरी तरह स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि इस तरह की मैं बात करूं कि आप अपने घर में हैं और वो कुछ भी आपको इंटरेस्ट है, आप कोई भी मूवी देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, आप कितने घंटे सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, आप वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप कोई सी भी कपड़े पहन रहे हैं, आप कोई भी कलर चूज कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई सा भी व्हीकल रख रहे हैं, आप कोई सी भी व्हीकल कलर रख रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी लैंड खरीद रहे हैं, कुछ प्रॉपर वे में लेजिटिमेट लेजिटिमेटी की बात मैं कर रहा हूँ, लेजिटिमेट प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहां पर आपको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव लिबर्टी। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी? इफ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव लिबर्टी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? पॉजिटिव लिबर्टी में बच्चों थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, यहाँ पर भी फ्रीडम है आपको, यहाँ पर भी स्वतंत्रता है, यहाँ पर भी पूरी आजादी है, यहाँ पर भी आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की, पढ़ने की, लिखने की, जाने की, पहनने की, उठने की, कुछ भी करने की आपको स्वतंत्रता है ना। कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, हायर कर सकते हो, बट वो उस हद तक है जब तक वो एक समाज के हित में है, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू है, सोशल पैरामीटर्स विच हैव बीन सेट बाय सोसाइटी, विच रूल्स एंड रेगुलेशंस यू आर सपोज टू फॉलो, उसके हद में है, उसकी उसकी लिमिटेशंस हैं। अगर आप उससे बियॉन्ड जाओगे तो फिर आपके ऊपर अंकुश है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस या बाध्यताएं हैं, रेस्ट्रेंट्स कह सकते हो। तो पॉजिटिव लिबर्टी हो जाएगा। ये मैंने आपको बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताया भी था कि आप अपने घर में तो कुछ भी खा पी पहन ओढ़ सकते हो, कितना भी खा सकते हो, लेकिन अगर पड़ोसी का जाकर दरवाजा खटखटाएंगे कि हाँ भाई हमें ये दीजिए, वो दीजिए, ये निकालिए, वो निकालिए, तो वो चीज की फ्रीडम नहीं है आपको। समझ गए? आप कुछ भी पहनते हैं तो ठीक है, पहन सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। वो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी और के लिए प्रॉब्लम कॉज करे। अदरवाइज फिर वही चीज कहता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पास अपना खुद का व्हीकल है, आप ड्राइव करते हो, तो एक लिमिट निर्धारित है। आप सड़क पे इतनी तेज रैश ड्राइविंग करोगे, किसी और के लिए प्रॉब्लम पैदा करोगे, इट माइट लीड टू ड्रेस्टिक सिचुएशन, तो फिर आपका चालान कटता है या फिर उसके कुछ सजा के प्रावधान है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी विद सम रेस्ट्रिक्शंस, लिबर्टी विद सम रेस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, वी हैव टू अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी। कुछ ऐसे मामले होते हैं, हो सकते हैं पर्सनली, जो नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही लिया। So this was the difference. Yeah, I would say that how negative liberty is different from positive liberty. And we have also discussed some constitutional provisions which are mentioned in our Indian constitutions, Article 19 to 22, which talks about the liberty. I have explained you what is it all about. The session was very much interesting and it was not a lengthy session too. And I hope you would have enjoyed the entire session, since the topic was important and I would say a valuable topic we have discussed today. Or in my next session, I'll be discussing especially the characteristics and types of the liberty. And that session might be a lengthy session, but मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा कि मैं हमेशा कहता हूँ 30 से 35 मिनट का सेशन से ज्यादा ना हो पाए। अदरवाइज क्या होता है, वी स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, फिर क्या होता है, इंटरेस्ट कम्स डाउन। ठीक है, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड आई वुड से दैट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वैल्यूबल पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। आई विल ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू पीपल, और आई विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक, some different headings I'll bring. It might be characteristics, it might be types of liberty. So till then, bye bye, have a nice day, and enjoy yourself. Keep studying, keep concentrating your study. प्रणाम सभी को, मेरा नमस्कार, धन्यवाद।